My name is Shefali और आप सुन रहे हैं 9XM Song Secret on Epilogue Media. You can listen on Epilogue Media website or on your favorite podcast streaming apps. इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स की और उन सॉन्ग्स के पीछे के इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स की. और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये सीक्रेट सुनाते हैं इन सॉन्ग्स के पीछे के आर्टिस्ट लाइक सिंगर, कंपोजर या फिर लिरिसिस्ट. आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जो आर्टिस्ट हैं उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. शायद मैं नहीं, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड इनका बहुत बड़ा फैन है. इनकी आवाज बहुत अच्छी है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन यासिर देसाई. Hi Yasir, welcome to my podcast 9XM Song Secret. Hi Shefali, क्या बात है. So Yasir, the first song जिसके secret से हम इस podcast की शुरुआत करेंगे is a very beautiful song and that is तेनू ना भूल पावा मैं. What a beautiful song. So इस गाने का secret बताइए, लाइक ये गाना कैसे डब हुआ, कैसे आपको अप्रोच किया गया. So behind the scenes बताइए इस गाने के बारे में. एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सॉन्ग्स जिसको मैंने 4 बार डब किया. ओके, ठीक, मतलब ऐसा होता नहीं है. आई एम केपेबल इनफ 2 बार में गाना खत्म कर दूं. बट हुआ जब भाई नदीम भाई को एक बहुत स्पेसिफिक टोन बनानी थी गाने के लिए. ओके, तो मैंने गाया तो वो लोगों को अच्छा तो लगा बट दे सेड के यार थोड़ा सा और कुछ चेंज करते हैं. फिर आई टुक द सॉन्ग, आई हर्ड इट, मैंने MP3 वर्जन लिया, मैंने उसको 1 हफ्ते तक सुना. फिर मैं दूसरी बार जाके और दूसरी बार गाने के बाद भी सेम रिस्पांस था कि अच्छा तो लग रहा है बट कुछ अलग करते हैं. फिर मैं लेके गया क्या, तो ऐसा 4 बार डब हुआ ये गाना. एंड आई थिंक उन चारों डब्स में से जो भी पार्ट उन लोगों को अच्छा लगा था उन लोगों ने उसको जोड़ के गाना बनाया. तो बहुत ही खूबसूरत गाना. I love the song and one of the underrated songs in my resume. Yeah, it's a very beautiful song. And कुछ songs ऐसे होते हैं ना जो I think मूवी चली नहीं चली बट गाने बहुत अच्छे होते हैं, उनको सुन के सुकून मिलता है. And this is one of them. मतलब इसको सुन के सुकून मिलता है गाने को. And कभी कभी like you just mentioned कि आपने इस गाने को 4 बार डब किया है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी कभी होता है ना कि वो वाइब नहीं है स्टूडियो वाली, आप जाते हो डब करने के लिए बट देन यू लाइक कि आज नहीं हो रहा है, आज कुछ मिसिंग है. तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार होता है. और मेरा ऐसा मानना है कि आर्टिस्ट जो है बहुत ही मूडी इंसान होता है. ठीक है, कोई माने ना माने, एज एन आर्टिस्ट ये मानता हूँ कि आर्टिस्ट मूडी होता है. तो काफी बार होता है कि जब मैं स्टूडियो में जाता हूँ और फिर इनफैक्ट लोगों की वाइब चेक करता हूँ तो शायद वो ना मैच हो रही हो या फिर मेरा ही आने का, मैं जस्ट अभी नींद से उठा हुआ हूँ और जाके मैंने डब कर दिया. तो होता हैपेंस कि वाइब नहीं मिलती, मूड नहीं बनता. तो आई थिंक म्यूजिक कंपोजर्स हु आर ऑफ माय एज, अराउंड द सेम एज ग्रुप, आर वेरी कूल विद दिस अप्रोच. बट ओल्ड स्कूल म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनके सामने ये बहाने नहीं चलते कि भाई वाइब मैच नहीं हो रही. सो इफ यू गो to dub a song for somebody like say Anu sir to perform, irrespective कि आपकी vibe match हो, mood बने ना बने, कुछ मतलब हो, मर्जी हो, you have to go and sing, give it your best. Whereas अगर say for example तनिष्क भाई हो गया, गौरव हो गया, अमल हो गया, इनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली है ज्यादा, तो इनके साथ चलता है, बाकी सबके साथ नहीं चलता. नाइस. सो आपका ना अभी रिसेंटली एक गाना ऐसा आया एंड वो गाना आई लव पर्सनली. एंड जब मैंने वो गाना सुना आई रिमेम्बर मैंने उसको गाने का ट्राई भी किया. एंड वो एक होता है ना कि घुस जाते हो आप गाने में, तो मैं उस गाने में एक्चुअली मैं घुस गई थी. नॉट जस्ट मी, आई थिंक मैं जितने लोगों को जानती हूँ और आजकल वो सबका फेवरेट सॉन्ग बन चुका है एंड दैट इज दिल को करार. अगेन beautiful song. So tell me about this song. I was not expecting, honestly speaking, जब मेरी लास्ट किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने भी यही बोला मेरे से कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाना मेरी आवाज में आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और जब मैंने गाना रिकॉर्ड भी किया था तो मेरे को लैरिंजाइटिस हुआ था, तो मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं. तो मैं एक ब्रेक ले रहा था बट उसके बीच में got a call from DMF के यार एक गाना डब करना है, आके प्लीज. I told them कि नहीं हो पाएगा, मेरा गला ठीक नहीं है. बट वो बोला स्क्रैच गा लो, नो प्रॉब्लम, आके स्क्रैच गा लो. तो मैं स्टूडियो में गया,
पहले बोल दिया था कि बाबा सुनो, ठीक है, इट्स नॉट माय थ्रोट इज नॉट एज फ्लूइड एज इट यूज्ड टू बी, तो मेरे को ब्रेक चाहिए था, मैं स्क्रैच गा दूंगा। और मैंने स्क्रैच, और वही फाइनल हो गया, और वही चिपक गया, वाओ, रिलीज भी हो गया, और वही हिट भी हो गया। सो स्ट्रेंज। मतलब वो गाना अलग ही है। आई मीन, हाँ, आई लव, कहते हैं ना कि किसी चीज से आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, मतलब द लीस्ट यू एक्सपेक्ट द बेस्ट यू गेट आउट ऑफ दैट थिंग। सो व्हेन यू हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आपको डबिंग के लिए बुलाया था, व्हेन यू हर्ड दिस सॉन्ग यू गॉट द वाइब, तो उसके बारे में बताइए क्या हुआ था डबिंग के टाइम पे। इट्स एन ऑल आउट एंड आउट एकदम कमर्शियल नंबर है, ऑफ कोर्स, बिकॉज नंबर एक चीज करता हूँ वो है मेलोडी, ऑफ कोर्स। तो मेलोडी सुना है, इट्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड इटसेल्फ द मेलोडी सेज के यार ब्लॉकबस्टर, ठीक है, वो समझ आता है। गाना सुनते हो तो मतलब दुआ भी लगे ना मुझे, ये पार्टी सुनते हो तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, ओके, हिट तो है गाना। देन यू, फिर आप और जोर डालते हो, लिरिक्स सुनते हो, तो लिरिक्स में भी जो आई थिंक द मोस्ट कैची पार्ट ऑफ अ सॉन्ग इज द कोरस, ऑफ कोर्स। तो कोरस कैची है कि मतलब, और लिरिकली भी इतना स्ट्रांग है, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, तो लिरिकली भी बहुत स्ट्रांग है। और प्रोडक्शन की जो मैं बात करूं, आई थिंक इट्स हैंड्स डाउन द विनर ऑफ द सॉन्ग, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, माय हम्बल ओपिनियन, ठीक है, दूसरे लोगों का कुछ और ओपिनियन होगा, बट मेरे हिसाब से जो गाने का प्रोडक्शन है ना, वो बहुत ही रिच है। फ्रॉम द of the song, it sets the mood of the song, which is very important. गाना कितना भी मेलोडिकली स्ट्रांग बनाओ, लिरिक कितनी भी अच्छी लिखो, बट अगर म्यूजिक प्रोड्यूसर है वो अगर वाइब सेट ना कर पाए गाने, so it doesn't click. And I'm grateful कि रजत, अन्ना भाई ने, अंशुल ने इतना ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर, एंड I could vocally justify the song. और बाकी गाने के बहुत ही खूबसूरत, जिसकी वजह से गाना मेरे ख्याल में इतना अच्छा चल रहा है। द वीडियो इज ऑल्सो वेरी एस्थेटिक। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में क्लिक कर जाती है, एक साथ जुड़ती है। तो एंड ऑल्सो ये गाने के बारे में जितना ही इजी दिखता है ना, मतलब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, एंड जैसे आई थिंक नेहा ने अपनी पिच से थोड़ा हाई गाया, इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज वो जो पार्ट आता है दिल को करार, सो या आई थिंक वो बेसिक जो उनका जो नॉर्मल गाती है उससे थोड़ा सा उन्होंने ऊपर स्केल में गाया है, आई थिंक। करेक्ट, बट आई थिंक वही न्यूनेस लाती है, फ्रेशनेस लाती है गाने में, ठीक है, कि जब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो और वो नेल कर देता है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर इतना अपने कंफर्ट जोन से ऊपर वाले स्केल पे गाएगी, बट इट दैट ब्यूटीफुल, वो अलग लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है फ्रेश है यार आज। ओके, आई लव दैट पार्ट, हर रोज वाला, कैन यू सिंग दैट पार्ट? पूछे ये हवाएं हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे, जब किससे है मेरे इन होठों पे हर बार आया दिल। आई लव दैट। मतलब मैंने ये गाना, जब मैं और मेरे पापा, जब ये गाना रिलीज हुआ था, आई वॉज इन माई होम टाउन, एंड मेरे डैड ऐसे जैम कर रहे थे, तो मैंने बोला ये गाएंगे हम लोग साथ में गाना, बट माई डैड इज ऑब्वियसली इज अ म्यूजिक टीचर, तो उन्होंने फर्स्ट गो में एकदम रट लिया कि ऐसे होता है वैसे होता है, एंड आई टुक टाइम। इतना टफ भी नहीं है ना गा पाओ। है मतलब वो फील आने में कभी कभी होता है कि एक आप ऊपर से गाते हो, एक होता है दिल से गाना, तो मेरे अंदर वो दिल से गाना इज मिसिंग। बाय सो अगर आप स्टार्टिंग से 2 लाइन इस गाने की गा देंगे, द हुक लाइन और मे बी द स्टार्टिंग पार्ट इफ पॉसिबल। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है, जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तू याद आया
a beautiful song, Yasser. So Yasser, एक गाना और है and it's a upbeat song. And I remember इस गाने की रिहर्सल कहीं चल रही थी and I was there. तब ये गाना रिलीज नहीं हुआ था एंड जब मैं उस रिहर्सल के बाहर लॉबी से मैं बाहर निकलती थी तो आपकी आवाज सुनने में आ रही, तो मैं बहुत उस टाइम पे आई डिडंट नो यू पर्सनली एंड मैं सोचती कि आवाज बड़ी अच्छी है एंड दैट सॉन्ग इज महबूबा फ्रॉम द मूवी फुकरे 2. सो टेल मी अबाउट दैट सॉन्ग. महबूबा कौन सा है? महबूबा तेरे इश्क में डूबा ओ मेरी महबूबा. ये तो ऑलरेडी फेमस गाना है, मतलब इसमें आई थिंक मेरे वैल्यू ऐड करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी. ऑल्दो आई लव द सॉन्ग, इट्स वेरी अपबीट कैची और मैं बहुत ज्यादा फॉन्ट नहीं हूँ रीमेक्स का, बट आई थिंक इफ वेल मेड आई लाइक. ठीक है yeah. तो इट्स वन ऑफ दोस सॉन्ग्स जहाँ पे मैं गया और मैं सुना, मैं बोला यार ये गाना तो याद ही है, तो मैंने पूरा गाना ही गाया था, बट दे chose to keep certain parts of my vocals in the song. But it's a nice song और बहुत easily deliver हो गया था because ये गाना इतना सुन चुके हैं. But actually it was a high pitch song. मतलब आपको मैंने हमेशा एकदम soft गाने सुनना है तो वो थोड़ा सा high pitch था and I was that time I personally that's what I'm saying that मैं आपको personally जानती नहीं थी and मैं उस लॉबी के जहाँ पे डांस रिहर्सल हो रही थी इस गाने मूवी की and मैं वहां से बार-बार क्रॉस करी थी. मैंने कहा ये किसकी आवाज है तो that's how मतलब तब मुझे पता चला that's your voice. So यासर आप बेहोश दिल तेरे इश्क में डूबा ओ मेरी महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या. यासर अभी हम फैंस की बात करेंगे. फैंस मतलब आई थिंक आप जब सोशल मीडिया पे लाइव जाते हैं विदाउट शोइंग योर फेस दो यू लुक हैंडसम, सो इतने सारे लोग आपसे जुड़े रहते हैं मतलब सुनने के लिए आपको हर जगह एंड ऑन क्लब हाउस ऑल्सो. आई रिमेम्बर एवरीबडी वॉज गोइंग मैड कि मतलब यासिर सर आए हैं. सो टेल मी एनी फैन मोमेंट जो आप हमेशा याद रखेंगे. कुछ लोग यार 15 नवंबर को आई थिंक मेरा 15 नवंबर को बर्थडे होता है एंड आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड कि काफी सारे लोग 10-15 लोग मेरे बिल्डिंग के पास जमा हुए थे एंड तो थोड़ा सा अलग लगा, बट आई वाज समथिंग आई विल रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज़ आई डोंट नो उनको एड्रेस कहाँ से पता चला, ये थोड़ा सा डेड. बट खैर जहाँ से भी पता चला इट वाज वेरी स्वीट ऑफ देम टू ड्रॉप बाय, ऑल्दो आई वोंट एनकरेज पीपल टू डू दैट. was very sweet of them and that I'll remember for a long time कि वो लोग इतनी मेहनत करके, कुछ लोग दादर से मीरा रोड से, तो that was very sweet of them कि आए और विश करके चले गए. So यासर एक अभी रिसेंटली मतलब मैंने आकांक्षा का भी इंटरव्यू लिया एंड वहां पे जोगी सॉन्ग की बात हुई थी. देन she was telling me that it was not a female song, मतलब फीमेल सॉन्ग की इसमें जरूरत ही नहीं थी, फीमेल वॉइस की जरूरत ही नहीं थी एंड इट वाज ऑल मेल सॉन्ग. सो जोगी सॉन्ग के बारे में आप बताइए, जब आपको इस गाने के लिए अप्रोच किया गया था तो क्या क्या हुआ था. एंड अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. मैं इस गाने को लेकर बायस्ड हूं बिकॉज जब मैं नया बॉलीवुड में आया था तो ऑफ कोर्स नॉट कन्वेंशनली ट्रेन्ड पीपल टेल यू दैट ऐसे टाइप के गाने आप नहीं गा पाओगे. थोड़ा सा सेमी है, अरे आप सीखे हुए नहीं हो, आप क्या करोगे, कैसे गाओगे, थोड़ा सा टफ है. और ऊपर से टू ऐड टू दैट मेरे पहले ऑलरेडी वो गाना शफकत साहब डब कर चुके थे एंड आई रियली लुक अप टू दैट मैन. ठीक है, तो मतलब उनका मोरा सैया हो गया, आंखों के सागर हो गए, मितवा हो गया, वी ऑल लव दैट सॉन्ग्स एंड आई लुक अप टू हिम, लिटरली लुक अप टू हिम सिंगिंग. तो वो ऑलरेडी गा चुके थे और मेरे को आवाज उनकी आवाज में सुनाया गया तो मेरी तो ऐसे फटी पड़ी थी. मैं बोला यार ये गाना हमसे ना हो. ठीक है, ऑल्दो मतलब आई कैन सिंग इट बट इट्स मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या वैल्यू कैसे ऐड करूं, मेरे को नहीं समझ आ रहा. एंड थैंक्स फॉर कोदा, ही डिवाइस्ड अ प्लान. ही सेड के बाबा एक काम करो, तुम गाओ मत, तुम ये गाना लेके जाओ और इसको 1 महीने तक सिर्फ सुनो. डोंट ट्राई on the first day itself. I'm sure you won't be able to. ठीक है, और खुदा ने मेरे को पहले बोले थे, मेरे को मतलब मुश्किल लग रहा है ये गाना, लेकिन तुम लेके जाओ सुनो. ठीक है, तो मैं किया और उन्होंने बोला कि 1 महीने बाद जब भी तेरा मन होएगा ना
कि तेरे को ऐसा लगेगा that you prepared the song and you can now sing it in front of the mic. You can call me up, we'll book us to record the song. That's how it goes. ठीक है, तो मैं बोला, तो अर्कोदा ने भेजा मेरे को गाना, मैंने एक महीने तक कंटिन्यूसली सिर्फ गाना सुना है. आई एम श्योर वो गाना मैंने 1800 बार तो सुन लिया हूँ कंफर्म, which is why it's very close to my. गाना मैंने बहुत सुना हूँ. यूजुअली मेरे पास जो गाने डब करने के लिए कितना सुन नहीं पाते, ठीक है. सो द सॉन्ग सबके साथ होता है, when you keep listening to a song it grows on you, right? yes. तो ये गाना याद हो जाता है. हाँ, याद हो जाता है बिना सोचे, बिना एफर्ट, सबकॉन्शियसली घुस जाता है. तो ये गाने के साथ भी ऐसे ही हुआ. वो एकदम मेरे को एकदम घुल गया था. तो मैंने अर्कोदा को फोन किया, आई थिंक आफ्टर 40 days if I'm not wrong, and I told him कि अर्कोदा, I think I can sing it now. I'll nail it, but I can sing it now. तो अर्कोदा ने, I think आदि रिकॉर्ड हुआ है गाना. Okay. And kudos to me, ये गाना 45 minutes में डब हुआ है. And I think 45 minutes में डब हुआ है ये गाना. मैंने 3 टेक पूरे गाए. 3 टेक मतलब गाए, एक बार पूरा, दूसरी बार पूरा गाया, तीसरी बार पूरा गाया, एंड देन इट वाज सॉर्टेड. थोड़ा सा इधर उधर का पैच वर्क था, बट आई थिंक 45 मिनट. और अर्कोदा, आई थिंक इट्स, ये भी एक बहुत फॉन्ड मेमोरी है कि अर्कोदा ने बाद में बोले कि यार मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तू गाएगा, बट यू नेल्ड इट. तो वेरी नाइस ऑफ हिम टू से, to guy who's and it's a telling very me. beautiful song. Again, it's a very underrated, but it's a very, very, very beautiful song. Beautiful, also थोड़ा सा difficult भी है. Yes. So glad that I could deliver it. तो उस बात का मुझे थोड़ा सा खुशी है कि मैं गा पाया. I request to sing 2 lines of this song. इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल ना कपट ना भेद पिया. 100 रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया. सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू 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 जोगी होना. Amazing. मतलब एक्टिंग आकांक्षा और इस गाने से आपका जो एक बॉन्ड है ना, आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है. मतलब वो दोनों का आपका एक कॉम्बिनेशन इज ब्यूटीफुल. That also, this was one of the, I think, biggest break of both of our careers, क्योंकि बहुत बड़ा गाना था. हम लोग दोनों ने साथ में परफॉर्म किया, तो और हम लोगों ने जर्नी भी एक साथ स्टार्ट की, तो वो भी सेम ईयर में है जो ईयर में मैं आया. I think it adds to that. Yeah, and I think that makes the bond more strong. Yes. So Yasser, on that note, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मेरे लिए पर्सनली, कि आपको एक छोटी सी लाइन अभी के अभी मेरे लिए कंपोज करनी है, जैसे भी हो सके. कंपोज का यू हैव टू जस्ट कैसे भी आप गा दे अपने स्टाइल में. बहुत छोटी सी लाइन. सुनिए 9XM सॉन्ग सीक्रेट विद शिफाली ऑन 9XM. Shifali, with Shifali, suniye 9XM song secret with Shifali, with Shifali, with Shifali. ये अब मुझसे लोग इतना जलने वाले ना जो आपके फैंस हैं. I'm gonna post this video now. And Yasser, it was lovely having you on my podcast 9XM Song Secret. Thank you so much. आपने अपना टाइम दिया, आपने सॉन्ग्स के पीछे के सीक्रेट्स बताए, and we love you, we love your work, we love your voice, and we love your songs. Thank you so much, Yasser. Good, ma'am. All right. Thank you, Yasser. Bye. सुनिए
9XM Song Secret.